तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। तो डियर, आज का लेक्चर हमारा जो कि फिजिक्स फर्स्ट पे रहेगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचों के लिए। सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस सभी कॉमन है ये, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके लिए तो ये पढ़ सकते हैं। और लेक्चर थोड़ा डियर लेट हो गया, थोड़ा तबीयत मेरा गड़बड़ होने के चक्कर में वो थोड़ा लेक्चर लेट हो गया। बट अब आपको इजी वे में डेली के डेली क्लासेस दी जाएंगी। आप इसके लिए परेशान ना हो, हैरान ना हो। चलिए तो करते हैं फिर आज का स्टार्ट टॉपिक। तो हमारा ये पार्ट 5 रहेगा। और आगे जो ने भी मतलब पीछे के लेक्चर ना देखे हों तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा लेक्चर में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और समांगिता का सिद्धांत ये हमारा है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये देखेंगे आज। चलिए तो करते हैं फिर स्टार्ट। चलिए डियर आप लोग हेडिंग लगा लें सभी लोग। क्या? प्रिंसिपल ऑफ क्या? होमोजेनिटी, समांगिता का सिद्धांत। हिंदी वाले समांगिता का सिद्धांत लिख लें। तो देखो इसमें क्या है, किसी भौतिक राशियों को दो समान ओर की विमाओं एक समान होनी चाहिए। क्या? उनका मतलब ये है कि किसी भौतिक राशि के सूत्र में दोनों ओर की जो विमा है वो एक समान होनी चाहिए। जैसे किसी भी मतलब एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो बल की विमा भी वही आनी चाहिए और एम की वही आनी चाहिए और हमारा ए की भी वही आनी चाहिए। आपको वो मैं अभी प्रूव कराए दे रहा हूँ, आप परेशान ना हो, थोड़ा पढ़ लें बस थ्योरी में क्या है, ठीक है। यदि किसी समीकरण में कई पद हैं तो प्रत्येक जुड़ने वाले घटने वाले पदों की विमाएं की भी एक समान होनी चाहिए। यही समांगिता का सिद्धांत है, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक मिनट मैं बिल्कुल अभी हाल आपको बताता हूँ। देखो आप हाल के हाल देखो। चलिए अब आप लोगों ने ये सब याद तो किया नहीं होगा, विमा वगैरह। क्या विमा वगैरह आपने याद तो किया नहीं होगा। चलिए तो हम बताएं दे रहे हैं आपको, किसकी? बल की बताएं दे रहे, ठीक है। समांगिता का सिद्धांत क्या कहना चाह रहा, देखो बल का भैया ये है अपना। देखो देखो दिखा रहे हैं, एक मिनट, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलिए अब देखिए, देखो क्या है, एफ बराबर एम इंटू ए। बल का सूत्र यही होता है बल की विमा क्या होती, तो जहाँ एफ है वहाँ हम बल की विमा लिखेंगे, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है हमारी, एम एल टी पे माइनस का स्क्वायर, यही होती, ठीक है। हमने मान लिया, फिर इक्वल है इक्वल। अब एम का हमने एम ही रहने दिया, ठीक है। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब त्वरण की विमा क्या होती है भैया, त्वरण की बताओ जल्दी से क्या होती है। तो त्वरण की हमारी क्या होती है, एल टी माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ रही कि नहीं आ रही भैया, आप बताओ। तो ये त्वरण की होती है। त्वरण की आपको विश्वास ना हो, ये माइनस में रहेगा यहाँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग अपना। मैंने पहले का लेक्चर बताया था, इसीलिए कहते हैं पहले का लेक्चर जरूर देख लें। बट मैं आपको अभी भी ये चीज़ दिखा सकता हूँ, ठीक है। त्वरण का क्या होगा, एल टी माइनस स्क्वायर, मतलब कि इतना इतना पार्ट आपका त्वरण का है और ये द्रव्यमान, तो इन दोनों को मिलाने पर इक्वल हो गया फोर्स के। तो यही चीज़ अब देखो, त्वरण देख लो आप लोग सबसे पहले। तो त्वरण का क्या है, एल टी स्क्वायर है, ये एल टी माइनस स्क्वायर, तो यही चीज़ बता रहा था मैं। और वो एम द्रव्यमान वाला लगा था मेरा, ठीक है डियर। चलिए तो अब समझ में आ गया होगा आखिर आपको कि समांगिता का सिद्धांत क्या है। देखो इसमें एक, देखो ये जो थ्योरी थी हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, मतलब कि समांगिता का सिद्धांत की, तो ये इससे मैंने आपको उस एक समीकरण भी सॉल्व करा दिया है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो काफ़ी बेहतर आप स्कोर कर सकते हैं। और अब देखो आप पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स, मतलब कि अनुप्रयुक्त भौतिकी। तो डियर इसमें ऐसा रहता है कि थ्योरी लिखने से काम नहीं बनता है, इसमें
ये है कि हमें एक्सप्लेन भी, मतलब टीचर को लगना चाहिए कि हम कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे, मतलब उनको ये लगना चाहिए कि वो स्टूडेंट हैं, आप टीचर हो, ठीक है। तो आप उनको इतना लिख दो कि उन्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो और चित्र वगैरह बना दो और इक्वेशन वगैरह हल कर दो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। डेरिवेशन है तो उसे डिराइव करो। तो ये सब इतने में नहीं होगा कि आप ओनली थ्योरी लिख के आ गए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इसमें एक ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने बल वाला, ये ठीक रहेगा, जो कि आसान है और जल्दी से शॉर्ट भी है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। नंबर आपको, मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा जितने योग्य ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा, ठीक। हाँ, तो एग्जाम्पल आप बड़ा ले लें चाहे छोटा, बात एक ही है, मार्क्स उतना ही मिलेगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल छोटा से छोटा बताया कि बल का बहुत छोटा रहता है, ठीक है डियर। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगा लें, विमीय समांगिता के उपयोग। क्या विमीय समांगिता के उपयोग, इसके उपयोग क्या है? तो देखो, समीकरण की विमा की सत्यता का जांच करना। देखो जांच हमने करवाई, जो समीकरण था उसको हमने विमा में जांच की कि नहीं की, दोनों साइड इक्वल आ रहा था, ठीक है भाई। जब भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये किए। और तीसरा, एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। तो ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, कुछ देर बाद। चलिए, तो देखो समीकरण हमने आपको बताया था। देखो इनने ये समीकरण लिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की इन लोगों की मतलब की सीधी बात है, विमा बराबर आएगी। तो देखो एल इनकी लास्ट में विमा इक्वल आ गई है, ठीक है। तो अब इनका ये चीज़ इक्वल है, तो इनका हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने इतना बड़ा लिया है, बट आपको नहीं, आपको ओनली यही वाला लेना है एफ बराबर एम इंटू ए वाला, ठीक है। मैं आपको दोबारा से सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो इसकी विमा एम एल टी माइनस स्क्वायर हो जाएगी, और एम का इस साइड एम है, और त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ गई है, तो समांगिता के सिद्धांत को फॉलो हो गया बस। तो यही हमारा समांगिता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाए, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। विमीय समांगिता का यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके अंतर्गत यदि हमें किसी भौतिक राशि के विषय में यह जानना हो, अगर कि मतलब इसके बारे में अगर हमें कुछ जानना हो, तो पहले इसके संबंध को देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो वो संबंध भी दिखाए जाएंगे, आपको सभी दिखाए जाएंगे, ठीक है डियर। तो डियर अब आप लोग एक संबंध और ले सकते हैं। इसमें एक समीकरण होता है गति का, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको भी ले सकते हैं। तो इसकी भी हमने इक्वलिटी चेक की है। तो v हमारी, v की जो विमा होती है वो हमारी एल टी माइनस स्क्वायर होती है। अब v पे चढ़ा स्क्वायर, तो इस पे भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो इनका हमारा स्क्वायर खोलेंगे तो ये अलग रहने दो। अब 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे वो अचर पद है, ठीक है। त्वरण की क्या होती है, एल टी माइनस स्क्वायर, ठीक। एस की क्या होती, एल होती है ओनली, बस। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये इसमें संबंध है, ठीक है। इसमें लिखना है ये आपको, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। एक एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक है डियर। और ये भी वही है, ये आप कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों चीज़ों का लो। मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप जैसा चाहें तैसे कर सकते हैं अपना, ठीक है ना डियर। चलिए आगे बढ़िए फिर। हाँ, तो देखो विमा और मात्रक में संबंध क्या होता है, ये चीज़ देखो थोड़ा। तो जिस प्रकार किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक ज्ञात होने पर उसकी विमा ज्ञात की जा सकती है, उसी प्रकार किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम विमा ज्ञात कर रहे हैं, वैसे हम मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है डियर। हाँ, चलिए देखते हैं फिर आगे। समझ में आया आपको कि जैसे कि हम विमा कर सकते हैं, ऐसे हम मात्रक भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये क्या रहा हमारा आज का सेशन, यहाँ तक रहा बढ़िया तरीके से डियर। आज का लेक्चर ये बहुत छोटा बना है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैंने सोचा देख लिया जाए। तो ये कुछ एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण
वो हैं क्या बोलते हैं विमाएँ सूत्र, तो इनको तो भैया रट लेना आप, क्या इनको रट लेना आप। आगे का जो है वो भी दिखाएंगे आपको क्वेश्चन वाइज कैसे आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी टॉपिक क्या है, देखो ये चीज़ क्या है कि देखो ये आपका एक तरीके से इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी पढ़ लेना है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मात्रा की एसआई प्रणाली, मीटर, ये केजी वगैरह, तो ये आपको ओनली पढ़ना है, ठीक है। ये थ्योरी चीज़ है। आगे बढ़ो, चलो। हाँ, एक बार इसको भी देख लेना है इसमें, क्योंकि कुछ सॉल्व कराने जो है नहीं, इसमें भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ वो नहीं तो आप समझो कि सब हम ही कर लें तो आप क्या बताएंगे। ये मतलब कि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चंस वगैरह हैं, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये आप लोग मतलब कि देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी दिखा दिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये विमाएँ हैं, ये विमा इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जी विमाएँ सूत्र ही पूछता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।